हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल वाजपेयी टेक्निकल क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। मैं प्रियंका वाजपेयी। आज हम लोग यूपीपीसीएल TG2 2021 में पूछे गए न्यूमेरिकल्स को सॉल्व करेंगे। जो पेपर का स्टैंडर्ड बढ़ा हुआ है वो न्यूमेरिकल पोर्शन और इलेक्ट्रॉनिक पोर्शन से बढ़ा हुआ है। आप हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करते रहिएगा। अभी तक जितने भी टेक्निकल पेपर हुए हैं TG2 के और UP-RVNL के, UPPCL और RVNL के, JMRC, LMRC, नोएडा मेट्रो, जितने भी हैं आप सभी के न्यूमेरिकल हम इसमें एक एक वीडियो में सॉल्व करवाते रहेंगे। और देखते हैं इसमें पहला क्वेश्चन क्या पूछा गया है। 8 ओम के 4 रेजिस्टेंस समानांतर क्रम में जुड़े हुए हैं, सर्किट का कुल रेजिस्टेंस क्या होगा। पहले तो हम देखते हैं किसमें जुड़े हुए हैं 8 ओम के 4 रेजिस्टेंस पैरेलल में। अब देखते हैं ऑप्शन में क्या दिया गया है, 12 ओम, 4 ओम और 2 ओम और 32 ओम। अब नोट डाल के आप लिख लीजिएगा। ये न्यूमेरिकल जो है ये फॉर्मूले बताते जा रहे हैं, जो भी न्यूमेरिकल में फॉर्मूले आते हैं। तो पैरेलल में पूछा गया है समानांतर क्रम में रेजिस्टेंस का फॉर्मूला होता है 1/RT = 1/R1 1/R2 + 1/R3। अब हम इसे सॉल्व करते हैं। देखिए, आप डायग्राम के साथ सॉल्व करेंगे तो बहुत अच्छा रहेगा। कह रहा है समानांतर क्रम में 8 ओम के 4 रेजिस्टेंस जुड़े। हमने पैरेलल में 4 रेजिस्टेंस बना लिए और ये चारों कितने 8 ओम के हैं। बिल्कुल बेस से बताएंगे, जिनको न्यूमेरिकल बिल्कुल भी नहीं आता होगा वो भी तरीके को जानेंगे कैसे होता है। वैसे बहुत लोग तो जानते हैं क्योंकि 10th वगैरह में भी रहेंगे। ये एक सर्किट हमारा हो गया, नहीं लग गया। अब हम फॉर्मूले में इसको ऐसे ही रख देंगे 1/RT = 1/8 ओम + 1/8 ओम + 1/8 ओम + 1/8 ओम। नीचे हम इसका एलसीएम लेते हैं 8 और ये 1 + 1 + 1 + 1 = 1/RT = क्या हो जाएगा 4/8। अगर हम RT का मान निकालेंगे इसमें से तो RT बराबर हो जाएगा, उल्टा हो जाएगा भैया, 8/4 निकल के आ जाएगा 2 ओम। अब हम ऑप्शन में चेक करते हैं। 12 ओम का रेजिस्टेंस है, 4 ओम का है और 2 ओम का है। तो कौन सा ऑप्शन हमारा सही हो गया, सी ऑप्शन सही हो गया। तो ये आप फॉर्मूले जरूर नोट करते चलिएगा साथ साथ में, ठीक है। अब हम लोग नेक्स्ट को क्वेश्चन क्या दे रखा गया है कि 50 हर्ट्ज की आपूर्ति से पूरित और 960 आरपीएम की वास्तविक गति पर घूरी एक 6 पोल की इंडक्शन मोटर का प्रतिशत शुल्क क्या होगा। फिर से देख लीजिए, 50 हर्ट्ज की आपूर्ति से पूरित और 960 आरपीएम की वास्तविक गति पर घूरी एक 6 पोल इंडक्शन मोटर का प्रतिशत शुल्क क्या होगा। ऑप्शन क्या दे रखा गया है, 5%, 3%, 4% और ऑप्शन 4 2%। नोट डाल के पहले तो हम इसका फॉर्मूला लिख लेंगे, उसके बाद देखेंगे इसमें हमें क्या क्या चीज़ें दी गई है, ठीक है। तो सबसे पहले लिखिए स्लिप परसेंट। अगर परसेंट में पूछा गया है तो स्लिप प्रतिशत बराबर होता है NS - NR / NS। परसेंटेज में पूछा गया है तो ये फॉर्मूला, इसको पहले तो आप लोग ब्रैकेट में बंद कर लीजिए। फॉर्मूले जरूर रखते चलिएगा, बाद में फॉर्मूला लिस्ट नहीं मिलेगी, ठीक है। अब देखिए इसमें क्या क्या दे रखा गया क्वेश्चन में। इसमें फ्रीक्वेंसी दे रखी गई, F बराबर दे रखा गया है 50 हर्ट्ज। दूसरा 960 आरपीएम दे रखा गया है, मतलब कि आपको रोटर की स्पीड दे रखी गई है। ये रोटर की स्पीड दे रखी गई है। चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करते रहिएगा। जहाँ भी कोई प्रॉब्लम आए तो मेरा नंबर आप लोगों को मिल जाएगा, उसमें भी आप लोग भेज सकते हैं। रोटर स्पीड NR बराबर होता है 960 आरपीएम दे रखा गया इसमें। और पोलों की संख्या P दे रखी गई है। P कितना दे रखा गया है, 6 पोल दे रखा गया है। और हमसे स्लिप पूछ रहा है। भैया पहले हम देखते हैं हमें क्या क्या दे रखा गया है। F बराबर 50 हर्ट्ज दे रखा गया है, NR 960 आरपीएम दे रखा गया है, पोलों की संख्या 6 दे रखी गई है और स्लिप पूछ रहा है। बट हमारे फॉर्मूले में क्या है, NS - NR / F। लेकिन हमको यहाँ पर
NS का मान भी नहीं दे रखा गया। अगर NS का मान नहीं दे रखा गया है तो एक फॉर्मूला और होता है, यहाँ लिख लीजिएगा, आपने पढ़ा भी होगा, नहीं पढ़ा है तो कोई दिक्कत नहीं है, मैं बताती चलूँगी। NS बराबर होता है F इंटू 120/P। आपने ये फॉर्मूला पढ़ा है ना, F बराबर NP/120। वहीं से ये कन्वर्ट करके लाया गया है, n को कन्वर्ट करके लाया गया है, यहाँ पर चला गया, ये मल्टीप्लाई में हो गया। और तो अब NS की जगह हम इसको NS का मान निकाल लेंगे। F का मान कितना दे रखा गया है 50, तो यहाँ क्या दे रखा गया है 120। और पोलों की संख्या कितनी दे रखी गई है, पोलों की संख्या 6 दूनी 12, ये 0 2 पंचे 10 और एक 0 लगा के ये 1000 RPM। आपको NS का मान यहाँ से मिल गया, हो गया, NS का मान यहाँ से मिल गया आप लोगों को। और अब हम इस फॉर्मूले में रख के स्लिप निकालेंगे। अब देखिए क्या है, NS कितने हैं 1000 माइनस NR 960 RPM बटे 1000 इंटू 100, क्योंकि स्लिप परसेंट में पूछी गई है। इसमें से ये घटाएंगे तो कितना आएगा 1000, ये देखो ये 0 से 0 कट गया। इसमें से स्लिप ये 1000 में 960 को घटाएंगे तो कितना आएगा 40 और ये -10। अगर परसेंटेज की बात आ जाएगी तो ये हो जाएगा 4%। अब देखिए ऑप्शन में क्या दे रखा गया 4%, तो 5%, 3%, 4% हो गया। फिर से देख लेते हैं एक बार क्या क्या था इसमें, अच्छे से समझते चलते हैं कि ये 50 हर्ट्ज आपूर्ति से पूरी 960 RPM की वास्तविक गति पर एक मोटर है जो 6 पोल की मोटर, इंडक्शन मोटर है, उसकी हमको से प्रतिशत स्लिप पूछा गया है। तो पहले हमने इसका फॉर्मूला देखा कि स्लिप का फॉर्मूला क्या होता है और हमें क्या क्या चीज़ इसमें से दे रखी गई है। फिर हमने देखा NS का मान नहीं दे रखा, लेकिन NS बराबर होता है F इंटू 120/P। यहाँ से हमने NS निकाला और फॉर्मूले में मान रख दिया और यहाँ हमारा आंसर आ गया। ओके फ्रेंड्स, देखिए तीसरा क्वेश्चन है, एक 8 पोल DC जनरेटर में 960 आर्मेचर चालक और प्रतिध्रुव फ्लक्स 20 मिली वेबर है जो 500 RPM पर चल रहा है। यदि आर्मेचर को सिंप्लेक्स लैप कॉइल के रूप में जोड़ा जाए तो उत्पादित EMF की गणना करें। क्वेश्चन बड़ा देख के घबराइएगा नहीं, क्वेश्चन बहुत ईजी है, ठीक है। बाकी हमसे जुड़े रहिएगा, मेरे चैनल को लाइक सब्सक्राइब करिएगा। मैं बता रही हूँ, मैं UPPCL में खुद ही सिलेक्टेड हूँ, मैं आपका सिलेक्शन करवा के रहूँगी। फिर तो देखिए क्या क्वेश्चन कह रहा है, 8 पोल का DC जनरेटर 960 आर्मेचर चालक और प्रतिध्रुव फ्लक्स 20 मिली वेबर है जो 500 RPM पे चल रहा है, तो आर्मेचर का सिंप्लेक्स। सबसे पहले तो हम इसमें फॉर्मूला देख लेते हैं, जनरेटर की EMF इक्वेशन। फिर नोट डाल के आपको सबसे पहले वही काम करना है, फॉर्मूला लिखना है। EMF बराबर, जनरेटर की ये EMF इक्वेशन है, EMF बराबर होता है phi ZNP/60A, ठीक है। क्या होता है फॉर्मूला, EMF बराबर होता है phi ZNP/60A। अब देखते हैं हम लोग क्वेश्चन में क्या क्या हमें दे रखा गया है। सबसे पहले देखिए P बराबर दे रखा गया है हमको 8 पोल, उसके बाद 960 आर्मेचर, मतलब हमें Z का मान दे रखा गया है 960 आर्मेचर चालक प्रति पोल। उसके बाद फ्लक्स का मान हमें दे रखा गया है 20 मिली वेबर, इसको हम वेबर में चेंज कर लेंगे। मिली वेबर को वेबर में चेंज करने के लिए मल्टीप्लाई करते हैं 0.2 वेबर। अब पूछा जब भी जनरेटर में 2 प्रकार की वाइंडिंग होती है, लैप वाइंडिंग और वेव वाइंडिंग। लैप वाइंडिंग में क्या होता है, पोलों की संख्या के बराबर होती है, मतलब इसमें A बराबर P होता है। और वेव वाइंडिंग में क्या होता है, पोलों की संख्या हमेशा A का मान 2 रहते हैं, ठीक है। वो मैं आगे चल के बता दूंगी आपको जब मैं क्वेश्चन करवाऊंगी। तो इसमें देखिए क्या हो गया, P बराबर 8 दे रखा गया, Z बराबर 960, फाई बराबर 20 मिली और उसको हमने वेबर में चेंज कर लिया मिली को, और A बराबर, अब हम इसका मान रखेंगे, यहाँ लिख लीजिए, यदि लैप बाइंडिंग हो तो A का मान P होता है। ठीक है, यदि लैप बाइंडिंग होगा तो A बराबर P होगा। अगर वेव बाइंडिंग होगी तो A का मान 2 लेते हैं। 2 तरह की बाइंडिंग होती है जनरेटर के आर्मेचर में।
अब हम इसको सॉल्व करेंगे। फॉर्मूला देखिए, फाई का मान कितना दे रखा गया है, हमने चेंज कर लिया इसको 0.0 वेबर। उसके बाद जेड का मान कितना दे रखा गया है 960 मल्टीप्लाइड बाई एन का मान कितना दे रखा गया है, एन का मान दे रखा गया है 500 आरपीएम। यहाँ पे मैंने लिखा नहीं है, एन बराबर है 500 आरपीएम, ये दे रखा गया 500 आरपीएम। और उसके बाद फाई जेड एंड पी का मान कितना दे रखा गया 8। अब डिवाइड बाई क्या होगा 60 60 और ए कितना हो जाएगा 8 से 8 को हम कैंसिल कर देंगे। ये यहाँ पे पॉइंट में तो नीचे 2 जीरो ले आओ, तो ये 2 जीरो तो ये 2 जीरो कट्टा। उसको पूरा हम सॉल्व करेंगे, काटे पीटेंगे, तो पूरा सॉल्व करने के बाद ये आ जाएगा 160 वोल्ट। ठीक है, क्रॉस करके देखेंगे 30 इस तरीके से कटता चला जाएगा, तो फिर ये 160 वोल्ट आ जाएगा। ठीक है, अब देख लेते हैं ऑप्शन में। ऑप्शन ए हमारा 180 वोल्ट दे रखा गया है, 140 वोल्ट और 160। इसका ऑप्शन सी वाला सही है। तो मैंने पहले क्या किया था, हम लोगों ने देखा कि इसमें कौन सा फॉर्मूला लग रहा है। हमने बता दिया जनरेटर का फॉर्मूला फाई जेड एन पी अपॉन 60 है। फिर हमने देखा हमें क्वेश्चन में क्या क्या दे रखा गया, पी का मान दे रखा गया है, आर्मेचर जेड का मान दे रखा गया है, फ्लक्स का मान दे रखा है, एन का मान दे रखा गया है। बाद में हमने फॉर्मूले में सबको अप्लाई कर दिया। और वो मोस्ट इम्पॉर्टेंट होते हैं फॉर्मूले। ये हम आपको फॉर्मूले की एक लिस्ट भी मिलती जाएगी आपको, बस आप चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करते रहिए, क्वेश्चन आपका बिल्कुल नहीं छूटेगा। ये चौथा क्वेश्चन हमारा, इसमें क्या दे रखा है, पोल की संख्या कितनी होने पर 50 हर्ट्ज की इंडक्शन मोटर की गति संभवतः सबसे अधिक होगी। मतलब ये क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है कितनी पोलों की संख्या कितनी हो कि 50 हर्ट्ज की इंडक्शन मोटर की गति संभवतः सबसे अधिक हो। मतलब स्पीड क्या ऐसा हो, कितने पोलों की संख्या रखी जाए, 6 रखी जाए कि 8 रखी जाए कि 4 रखी जाए कि 2 रखी जाए कि इसकी स्पीड सबसे अधिक होगी। देखिए इसमें नोट डाल के फिर आपको देखना पड़ेगा। एन बराबर होता है एफ, एन स्पीड होता है, एफ फ्रिक्वेंसी है 120 अपॉन पी, पी पोलों की संख्या है। तो आपको इसमें दिख रहा है ना, एन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके है, एफ के है। अगर इसकी फ्रिक्वेंसी बढ़ेगी तो स्पीड बढ़ेगी, फ्रिक्वेंसी, लेकिन फ्रिक्वेंसी तो हम नियत रखते हैं। उसके बाद क्या है, एन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल 1 अपॉन पी। इसमें उल्टा क्या होता है कि अगर पी का मान बढ़ेगा तो स्पीड घटेगी। लेकिन हमसे क्वेश्चन क्या रहा है कि इंडक्शन मोटर की गति संभवतः सबसे अधिक होगी, मतलब कितना हम इसका पोल का मान रखें कि अधिक होगी। अगर हम इसका मान कम करेंगे तो ये बढ़ेगी। ठीक है, तो इसमें हम ऑप्शन को देख के करेंगे, 6 ओम, 8 ओम, 4 ओम, 2 ओम। मतलब कि 2 ओम वाली मोटर सबसे तेज चलेगी। क्यों तेज चलेगी, क्योंकि इसमें ये किसके इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है। जितना पोलों का मान कम होगा मोटर हमारी उतनी तेज चलेगी। तो आप नोट डाल के ये लिख भी लीजिएगा, ये पॉइंट यहाँ पर, जितने कम पोल होंगे स्पीड उतनी ही अधिक होगी। जितने कम पोल होंगे, नहीं भी सॉल्व करेंगे ना तो इस लाइन से आप जान जाएंगे। जरूरी नहीं है कि आप क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, तो मैंने समझाने के लिए आपको बता दिया कैसे कम होगा। लेकिन अगर ये लाइन आपको पता है कि जितने भी पोल कम होंगे उतने, तो आपको जरूरी नहीं कि आप सॉल्व करके फिर ट्राई करो। जितने कम पोल होंगे स्पीड उतनी ही अधिक होगी। तो अंडरलाइन कर लेना नीचे, और ये इम्पोर्टेंट है। ठीक है भैया, ये क्वेश्चन मैंने खुद के बनाए नहीं है, जो 2021 के पेपर में है, तो उसी के क्वेश्चन ये हम लोग सॉल्व कर रहे हैं। और आप हमारे वीडियो में पार्ट 1 पार्ट 2 करके आपको मिलता जाएगा, एक ही क्वेश्चन सॉल्व होगा। जिसको भी कोई प्रॉब्लम हो तो दोबारा से फिर मेरे नंबर पे व्हाट्सअप करिए, टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाइए, उसके थ्रू आपको ये फिर से हम समझा देंगे। 6, 8, 4, 2, तो सबसे कम 2 वाला है 2। और ये एक चीज़ आप और यहाँ देखिए, हमेशा पोल सम पोजीशन में होते हैं, विषम नहीं होते कि यहाँ 5 लिखा है या 9 लिखा है। पोलों की संख्या हमेशा सम में होती है। ये क्यों होती है, ये हम लोग थ्योरेटिकल क्लास में देखेंगे। ठीक है, एक फुल लोड ट्रांसफार्मर में कॉपर लॉस 800 वाट है, तो आधे भार पर ये लॉस कितना होगा। एक फुल लोड का ट्रांसफार्मर है, उसमें कॉपर लॉस 800 वाट है और आधे पर ये लॉस कितना होगा।
तो देखिए नोट डाल के फिर इसका हम फॉर्मूला पहले देखेंगे। P बराबर होता है I स्क्वायर R, ये कॉपर लॉ का फॉर्मूला है I स्क्वायर R, ठीक है। तो इसका मतलब क्या हुआ, P प्रोपोर्शनल I स्क्वायर के, सॉरी प्रोपोर्शनल I स्क्वायर के, मतलब अगर हम क्या होगा I का जो लोड, I की जो लोड करंट होगी तो उसके वर्ग के समानुपाती है। तो ये कॉपर लॉस है। कॉपर लॉस इसमें क्या हो जाएगा, अगर यहाँ पर मान दे रखा गया, इसमें हमें ऑप्शन तो देखना पड़ेगा, 800 वाट है, इसमें दुगना दे रखा गया, इसके स्क्वायर में दे रखा गया है, तो इसको अगर हम 1/4 कर दें तो कितना होगा, आधा कर दें, 1/4 कर दें तो कितना होगा। ये आपको लाइन रटनी पड़ेगी, ये वो लाइन नहीं है कि आप ये सोचो कि इसमें फॉर्मूले में बन के आती है। P स्क्वायर R इसके P प्रोपोर्शनल I स्क्वायर के, ये अगर 1/4 कर दी जाए तो 800 वाट आपको फॉर्मूले में दे रखा गया, 800/4 तो ये आ जाएगा 200 वाट। फिर से देख लेते हैं, ये कह रहा है फुल लोड ट्रांसफार्मर में कॉपर लॉस 800 वाट है और आधे भार पर ये कितना होगा। आधे भार पर कितना होगा, आधा भार जो होगा मान लीजिए आधे भार पे कितना होगा, I स्क्वायर का मान मतलब कह रहा है ये 2 पे, तो ये 2 स्क्वायर होता है खुद ही, तो 2 दूनी 4, इसीलिए ये 1/4 हो गया। 1/4 पे क्या होगा, 4 से हमने भाग दिया 800 में और ये 200 वाट। अब हम ऑप्शन में देख लेंगे कितना है, ऑप्शन सी हमारा सही है, एक फुल लोड ट्रांसफार्मर में। इसका एक इम्पॉर्टेंट यही बता दे रहे हैं जो थ्योरी क्वेश्चन में था कि एक क्वेश्चन आता है ट्रांसफार्मर में मैक्सिमम इफिशियंसी कब होगी। एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये भी क्वेश्चन में बहुत आता है कि ट्रांसफार्मर में मैक्सिमम इफिशियंसी ट्रांसफार्मर की हमें कम मिलती है, ट्रांसफार्मर की मैक्सिमम इफिशियंसी हमें कम मिलती है। तो आयरन लॉस बराबर कॉपर लॉस, जब आयरन लॉस और कॉपर लॉस बराबर होते हैं तभी हमें ट्रांसफार्मर की मैक्सिमम एफिशिएंसी मिलती है। ये तो मैंने ऐसे बता दिया क्योंकि ट्रांसफार्मर का लास्ट क्वेश्चन था। ये मेरा पार्ट 1 वीडियो था और आप वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब करते रहिएगा। नेक्स्ट वीडियो में इसके आगे के क्वेश्चन हम देंगे। ये हम लोग यूपीपीसीएल 2021 का पेपर था, मॉर्निंग शिफ्ट का पेपर है, ठीक है। मैं नेक्स्ट पेपर में आपको बताऊंगा।